और जेएनयू कैंपस पहुंची दिल्ली पुलिस। जेएनयू से खबर सामने आ रही जहां पर विवादित स्लोगन मामले की जांच के लिए टीम वहां पर पहुंची है। आपको बता दें इससे पहले कई तरीके के नारे वहां पर लगाए गए थे और शर्जील इमाम को लेकर ये नारे वहां पर लगाए गए थे और उन्हीं की जांच के लिए अब देखिए वहां पर पुलिस की टीम एक कैंपस के अंदर इस वक्त मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इससे पहले यहीं के छात्र नेता थे शर्जील इमाम। साल 2020 में उनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई थी। जिस तरीके से दिल्ली दंगे हुए और उसमें उनको मास्टरमाइंड तक बताया गया था, फिर उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और कई चेहरे कई नाम सामने आते हैं जो जेएनयू से ही जुड़े हुए थे, वहीं के छात्र नेता थे। अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में ही देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक बाकायदा वहां पर किया गया और उनके समर्थन में छात्र वहां पर अपनी बात रखते हुए सामने आए, विरोधी नारे लगाते हुए सामने आए और इसी को लेकर अब पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और जांच टीम लगातार अपना काम भी कर रही है। जेएनयू कैंपस में इस वक्त दिल्ली पुलिस मौजूद है और विवादित स्लोगन मामले की ही जांच के लिए टीम का गठन बाकायदा किया गया और टीम इस वक्त वहां पर इन छात्रों को हो सकता है हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ भी यहां पर करे। हाल ही में आपको बता दें कल ही कोर्ट का यह फैसला भी यहां पर आया था जिसमें 5 लोग तो बरी कर दिए गए थे, उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद अब भी वो जेल में ही रहेंगे और कोर्ट ने अपनी बात यहां पर सामने रखी। उसके बाद अब देखिए लगातार ये बातें सामने आने लगी थी कि उनको न्याय नहीं मिला और अब ये जेएनयू कैंपस के अंदर ही नारेबाजी शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त अब पुलिस पहुंच चुकी है और आगे की पूरी जांच पड़ताल अब पुलिस यहां पर करेगी और जानने की कोशिश भी करेगी कि आखिर इस तरीके के नारे क्यों लगाए गए उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में। ये छात्र आखिर क्या चाहते हैं, किस तरीके का न्याय यहां पर चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही अपनी बात यहां पर रख चुका है। उसके बाद आखिर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की नारेबाजी और नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या माहौल को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, शांति को भंग करने का प्रयास है। क्योंकि इससे पहले दिल्ली दंगा जब हुआ था साल 2020 में, तो उस वक्त भी किस तरीके से जेएनयू के कई छात्र नेता निकल कर सामने आए थे और कहा यह जा रहा था कि जो दंगे की पूरी साजिश है वो उनके द्वारा ही रची गई थी। उसके बाद गिरफ्तारी यहां पर होती है और गिरफ्तारी के बाद और कई सारे नाम निकलकर सामने आते हैं और अब ये तस्वीर आप 5 साल बाद देखिए शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में। ये दो चेहरे जो हम किनारे आपको दिखा रहे हैं यही वो चेहरे हैं जिनके समर्थन में ये नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। जेएनयू के छात्र हैं, हाथ में ढोल लिए, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बात रखते हुए शर्जील इमाम उमर खालिद के समर्थन में ये नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल हैं उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का। ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही